22 जनवरी 2024 वह ऐतिहासिक दिन जब 500 सालों का विवाद, राम भक्तों और कार सेवकों के बलिदान के बाद प्रभु राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। लेकिन वह दिन कब आएगा जब प्रभु श्री राम को हम अपने मन मंदिर में सुशोभित करेंगे? आप सोच रहे होंगे यह सवाल क्यों? इसलिए क्योंकि पूरा देश राममय हो गया है। हर ओर भगवा रंग और भगवा धारियों की ही धूम है। लेकिन मुझे राम कहीं नहीं मिले। क्या आपको मिले? घरों से शुरुआत करती हूँ। सुबह सुबह राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी गीत होम थिएटर पर बजाया जा रहा है। घर के सभी सदस्य एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। न माँ, न पिता और ना ही बच्चे। किसी के भी शब्दों और वाणी में मर्यादा नहीं है। मैं घर से निकली। गलियों में हिंदुत्व की शान भगवा ध्वज लहरा रहे हैं। इसके अलावा श्री राम की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी है। मेरे कदम बढ़े। मैंने देखा नाली के पास एकाध भगवा ध्वज और राम के स्टिकर्स गिरे हुए हैं। श्री राम के भक्तों की नजरें उन पर नहीं पड़ी शायद, और अगर पड़ी भी तो क्या फर्क पड़ता है? हमें तो आदत है ना, हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन इसी दशा में राष्ट्रीय ध्वज को देखने की। अब जो ध्वज का रंग भगवा है तो क्या? खैर, मैंने उन ध्वजों और स्टिकर्स को उठाकर अपने पास रख लिया और आगे बढ़ गई। मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को अपने जूनियर्स को सताते हुए देखा। हाँ, पर वे भी राम भक्त ही थे। उनके कंधों पर जय श्री राम लिखा गमछा और हाथों में भगवा ध्वज था। मैं तो इनसे क्या ही उलझती, आखिर मैं भी उसी समाज का हिस्सा हूँ जिसके अनुसार ये सब ट्रेंड है और स्टाइल है। सो मैं आगे बढ़ी और अपने ऑफिस पहुंची। ऑफिस भी राम के रंग में रम गया है। भगवा ध्वज, श्री राम की तस्वीरें और साज सज्जा। कुछ कलीग्स किसी टॉपिक को लेकर आपस में बातें करने लगे। उनकी बातों में अनावश्यक ही इतने अपशब्द थे कि मेरा सिर चकरा गया। मैं उठी और वहां से कैंटीन की तरफ चली गई। यहाँ भी मैंने वही किया जो फिलहाल मेरा भारत यानी हमारा समाज यानी आप और मैं कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा। बस मेरा जनरेशन ही ऐसा है जहां लोगों को लगता है कि बिना अपशब्द के उन्हें कोई सुनेगा ही नहीं, कोई मामला सुलझेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये वही लोग हैं जो श्री राम की धरती भारतवर्ष से ताल्लुक रखते हैं और स्वयं को श्री राम का भक्त कहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी रामायण पढ़ा या सुना ही नहीं, गलती से पढ़ या सुन भी लिया तो कभी समझा ही नहीं। यदि समझा होता तो विनम्रता, शालीनता और मर्यादा हम सब में साफ झलक रही होती। हमें रामायण के राम सदा याद रहते, वो राम जिन्होंने भगवान परशुराम के क्रोध का उत्तर अपनी शालीनता से दिया, वो राम जिन्होंने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी और सदा स्त्रियों का सम्मान किया, कभी छोटे बड़े का भेद नहीं किया, वो राम जिन्होंने ब्रह्मास्त्र पास रखकर भी 3 दिनों तक विनम्रता पूर्वक सागर से विनती की। यानी कि राम अंत तक वैसे ही बने रहे जैसे वे थे। किसी के भी उकसाने पर उन्होंने अपना आचरण नहीं बदला। श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान होंगे। उनके राज्याभिषेक का साक्षी बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए प्रभु राम का धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि केवल अयोध्या के मंदिर में ही नहीं, हम सभी के मन मंदिर में भी श्री राम विराजे। हम उनके आचरण को अपनाएं। हमारे मन मंदिर में भी सिया राम की प्राण प्रतिष्ठा हो और हम सब राममय हो जाएं। जय सिया राम।